हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट लेके आया फ्रेंड हिस्ट्री का और यूनिट 2 है। यूनिट 2 को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। 2 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसमें बात करें तो पहले वीडियो में बात की है मैंने पूरा पाषाण, दूसरे वीडियो में मध्य पाषाण और जो अंतिम वीडियो आज लेके आया फ्रेंड वो है नवपाषाण काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पाषाण काल का अंतिम और तीसरा काल था। बात करें प्रागैतिहासिक काल में जो तीसरा काल है फ्रेंड वो नवपाषाण काल ही को कहा गया है। तो नौ प्रागैतिहासिक काल में 3 काल कौन कौन से हैं? पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और अंतिम है नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी और संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था। बात करें दूसरे मध्य पाषाण यानी दूसरे चरण की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करता था फ्रेंड और उसका संग्रह करता था, मतलब उसको बचा के कुछ समय तक रखता था और उसका फिर उपयोग में लाता था। यानी पूरी तरीके से वो प्रकृति पर ही निर्भर था। शिकार करना, आखेट करना, मारना, ठीक है, यही उनका जीवन था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हुआ, मानव ने अपने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार जीवन यापन करना सीख गया। अब वो प्रकृति से लड़ता नहीं फ्रेंड, ठीक है, प्रकृति से सीखने लगा था। जैसे कोई चीज होती है धीरे धीरे मनुष्य सीखता ही गया और उसका आज उदाहरण देख लीजिए फ्रेंड, हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस नवपाषाण काल में मानव शिकारी और संग्रहकर्ता की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ा और उत्पादक बन गया। मुख्य बात रखने की है फ्रेंड कि उत्पादक यानी उत्पादन करने लगा। अब वो क्या करता? कृषि करता, फसलें उगाता, जानवरों को पालने लगा। ये सारी चीजें नवपाषाण काल में मानव सीख चुका था। अब मानव पशुओं का शिकार करने के स्थान पर उसे पालना भी सीख गया और कृषि में पशुओं का उपयोग भी करना सीख गया। जैसे भेड़ है, गाय है, कुत्ता है, ये सारी चीजें मनुष्य पालने लगा। नवपाषाण काल में मानव ने पशुओं की सहायता से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना सीख लिया। नवपाषाण में बहुत सारी बीजों का उत्पादन हुआ, बहुत सारी बीजें मनुष्य ने देखी, उनसे सीखा और उनका उत्पादन करने लगे फसलों के रूप में। मनुष्य ने इस काल में प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़कर अब उससे संघर्ष करना यानी उससे सीखना शुरू कर दिया। पहले आग की खोज की लेकिन उनको समझ नहीं थी आग का कैसे प्रयोग करें, फिर उन्होंने आग का सही प्रयोग करना सीख गया। तो नवपाषाण काल में आते आते अब वो मानव ने आग का सही उपयोग करना सीख गया, जैसे मांस को पकाने के लिए। और आपको नीचे पता चलेगा फ्रेंड कि खेतों क्या नाम है, बर्तन बनाने के लिए, बर्तन को पकाने के लिए आग का प्रयोग। तो धीरे धीरे नीचे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अब इसमें मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि नवपाषाण काल में क्या है। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना सीख गया, मुख्य बात। दूसरा है मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगा। पहले क्या था? मानव अस्थायी जीवन था, कहीं भी जाना, घुमक्कड़ लोगों की तरह शिकार करना, आखेट करना, मारना, खाना और वहीं पे वो रहते थे। लेकिन अब वो क्या करता? झोपड़ी बनाने लगा, घास फूस की झोपड़ी बनाता और उसमें जीवन यापन करने लगा। मनुष्य ने कृषि करना सीख गया था, आग का सही प्रयोग करना सीख गया था। बात करें आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण में हो गया था, यानी पहले काल में ही हो गया था, लेकिन उससे सही प्रयोग करना मनुष्य ने नहीं सीखा था। लेकिन नवपाषाण में आते आते वो सीख चुका था। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। इस काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था। अब मिट्टी के बर्तन बनाता और आग में उसे पकाकर उसे मजबूत बनाता। इस काल में मानव ने वस्त्र तथा आभूषण का इस्तेमाल करना सीख गया था। पहले क्या था कि शुरुआती दौर में मानव वस्त्र नहीं पहनता था, लेकिन नवपाषाण में आते आते वो जानवरों की खाल निकाल के वस्त्र बना के पहनने लगा था। अब देखते हैं काल तथा केंद्र कि नवपाषाण का काल क्या है और उसका केंद्र क्या है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में कब प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य यह है कि नवपाषाण काल के बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट मिले हैं जिनका सही अनुमानित नहीं लगाया जा सकता कि मनुष्य किस काल में नवपाषाण में गया था। प्राप्त अवशेषों के अनुसार पर अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में नवपाषाण काल का आरंभ लगभग 7000 ईसा पूर्व माना गया है। बात करें विश्व में तो नवपाषाण काल को 7000 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन भारत में देख लेते हैं। भारत में नवपाषाण काल का उदय लगभग 4000 ईसा से 2000 ईसा पूर्व तक माना गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब देखते हैं नवपाषाण में काल में कैसी जलवायु थी। तो नवपाषाण काल में समान जलवायु थी। समान जलवायु करने का मतलब है कि ना ज्यादा गर्मी होती थी ना ज्यादा ठंड होती थी, यानी उपयोगी जलवायु थी जो मानव और पशु पक्षियों के लिए
उपयोगी होती थी। नवपाषाण युग में न ही अधिक ठंड पड़ती थी और न ही अधिक गर्मी। बात करें पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, तो उस समय क्या था, तापक्रम ज्यादा होता था या कम होता था। लेकिन नवपाषाण काल में आने आते मौसम क्या, जलवायु समान हो गई थी। इस प्रकार की जलवायु मनुष्यों और पशुओं के लिए अच्छी होती थी। जो समान जलवायु होती है फ्रेंड, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, वो पशु पक्षियों और मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। दूसरा देखते हैं औजार। मुख्य परिवर्तन उनका हुआ था औजार में। नवपाषाण काल में मानव ने अपने औजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इस काल में प्रमुख औजार आए जैसे कुल्हाड़ियां है, खुरपी है, कुदाल, हथौड़े, चाकू इत्यादि। ठीक है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ लकड़ी तथा हड्डियों के औजार भी बनाए गए। उनके कुछ साक्ष्य मिले हैं और बनाए गए थे फ्रेंड। तो क्या करते, जानवरों को मारते, उनकी हड्डियां जो मिलती है फ्रेंड, उनसे उनका वो इस्तेमाल करते किसमें, हथियार बनाने में। और वो फिर इसके बाद लकड़ी के हत्थे भी लगाते, हड्डियों के हत्थे भी लगाए गए हैं, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में तांबे के औजार भी बनाए गए। अंतिम चरणों की बात करें तो नवपाषाण के, तो तांबे के औजार भी बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं निवास स्थल की, मनुष्य किस तरीके से नवपाषाण में निवास करता था। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने गुफाओं तथा वृक्षों के नीचे रहना छोड़कर नदियों के निकट घर बनाना शुरू कर दिया। पहले शुरुआती दौर में क्या गुफाओं में रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था, लेकिन जैसे जैसे उनमें चेतना शक्ति बढ़ी फ्रेंड, वो क्या करने लगा, अब वो पेड़ पौधों की, घास फूस की झोपड़ी बनाता और उसमें स्थायी जीवन जीता। क्योंकि अब वो शिकार व संग्राहक के स्थान पर भोजन का उत्पादन करने लगा था। जैसे शुरुआत में बताया था कि अब कृषि करने लगा फ्रेंड, कृषि पालन, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा था नवपाषाण काल में मानव, और अस्थायी जीवन जीने लगा था। प्रारंभ में देखते हैं, प्रारंभ में मनुष्य गुफाओं में रहता, परंतु जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क का विकास हुआ, चेतना शक्ति आई, अब वो गुफाओं से निकलकर घास फूस की झोपड़ियों में रहने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव कच्चे मकान बनाने लगा और धीरे धीरे पक्के मकान की ओर बढ़ने लगा। इसके कुछ उदाहरण हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आप देखो फ्रेंड, तो हमें कुछ कच्चे मकान दिखे हैं और कुछ पक्के मकान के भी घर दिखे थे, कुछ साक्ष्य मिले थे। इस सभ्यता में हमें कुछ कच्चे और पक्के मकान साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो देख लेते हैं कृषि की शुरुआत कैसे हुई थी नवपाषाण काल में। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि की शुरुआत थी। प्रमुख विशेषता माना जाए तो अब वो पशुपालन क्या, फसलें उगाने लगा था मानव। कृषि से पहले मनुष्य जंगलों में रहकर जंगली पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन करता था। परंतु नवपाषाण काल में उसे कृषि का ज्ञान हो गया और उसने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना शुरू कर दी। इस प्रकार की वह फसलें थी गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि की फसलें उगाने लगा और उसे भोजन के लिए इस्तेमाल करने लगा। पांचवा बात करें तो पशुपालन। इस काल में मनुष्य ने पशुओं को महत्व को समझा और उसने बहुत से पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब वो पशु पक्षियों को मारते नहीं फ्रेंड, ठीक है, कुछ को मारते लेकिन कुछ को पालना भी सीख चुके थे। पशु जहाँ कृषि में भी सहायक सिद्ध हुए, अपितु पशु से दूध, दही, घी, ऊन, चमड़ा, मांस इत्यादि की प्राप्ति होने लगी थी। इसके अलावा पशु यातायात में भी काम आने लगे थे। जैसे मैंने बताया था कि मानव ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था, तो पहियों से उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दी और जानवरों को यातायात में भी लेके आए। नवपाषाण काल में मनुष्य ने गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता पालना सीख गया था। एक और मुख्य बताऊं तो नवपाषाण काल में सबसे जो पालतू जानवर था फ्रेंड, उसको कुत्ता माना गया है। वो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया था उन्होंने कुत्ते को बनाया था। छठा देखते हैं भोजन। इस काल के लोगों को भोजन में बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने सबसे बड़ी खोज की थी आग की। आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन आग का सही प्रयोग करना उसे नवपाषाण काल में आया था। अब वह पशुओं का कच्चा मांस नहीं खाते, अब वह भोजन को आग में पकाकर खाने लगे। ठीक है। बात करें सातवें की, तो मिट्टी के बर्तन यानी मृदभान कैसे बनाना शुरू किया उन्होंने। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से वो मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगा था। उदाहरण के तौर पर मटके, सुराही, गिलास, तस्तरियां, घड़ा इत्यादि। इन बर्तनों को कठोर बनाने के लिए मानव ने उसे आग में पकाकर उसे मजबूत बनाना सीख लिया था। ठीक है। तो जैसे मैंने बात किया था कि आग का खोज तो हो गई थी, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें मानव को नहीं आता था, लेकिन नवपाषाण में आते आते उन्होंने सीख लिया।
इन बर्तनों का प्रयोग मनुष्य ने पानी, अनाज, दूध, फसल, सब्जियां इत्यादि रखना शुरू कर दिया। और आज भी कहीं गांव में जाएंगे तो आप फ्रेंड देखेंगे इनका उपयोग आज भी चलता आ रहा है। लोग घड़े और ठीक है जो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं, सॉरी हाँ कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें भी लोग आज भी ये सारी चीजें रखते हैं। आग पर खाना पकाने तथा भोजन तथा खाने के लिए इन पके हुए बर्तनों का प्रयोग करता था। अब आग में वो क्या करता, मिट्टी के बर्तन पका लेता और उनमें खाना बनाने तथा भोजन को रखने के लिए इस्तेमाल करने लगा था। आठवां देखते हैं पहिए का आविष्कार। ये जो मैंने पॉइंट बना रखे हैं फ्रेंड, आपको क्या करता हूँ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी पॉइंट बनाएं, टू द पॉइंट बात करें। अगर आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट लिखने से आपको ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। इस काल में महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। इस आविष्कार के फलस्वरूप मानव ने जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इसकी सहायता से रुई तथा ऊन को काटकर कपड़ा बनाना भी सीख गया था। अंतिम चरणों की बात करें फ्रेंड नवपाषाण काल के, तो मानव बहुत सारी चीजें सीख गया था। चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाना और ठीक है और तेजी से बनाना। ठीक है, चाक की सहायता से आज भी देखो गांव में आप जाओगे कुल्हड़ वगैरह जो चीजें होती है, अब तो मशीन लग गई है फ्रेंड, नहीं तो पहले उसको हाथ से घुमाया जाता था और कुल्हड़ वगैरह घड़ा वड़ा हाथ से ही बनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, अब उसमें मशीन लगा दी गई है। ठीक है, तो आधा मान लेंगे पुराने जमाने का है और आधा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है। धीरे 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 घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियों की यातायात के लिए पहिए का भी आविष्कार कर प्रयोग में लाने लगे। अब बैलगाड़ियों में क्या करते हो, पहिए का इस्तेमाल करने लगे थे। वस्त्र तथा आभूषण की बात करें, इस युग में के मनुष्य ने शरीर को ढकने के लिए पशुओं की खाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस युग में पुरुष तथा स्त्रियां पत्थर तथा हड्डियों के आभूषण का भी प्रयोग करते थे। आपने पुरानी जमाने में फिल्म में देखा, लोग जो जंगली जो लोग होते थे वो हड्डियों के माला वगैरह भी पहनते थे, तो उनको आभूषण मानते थे फ्रेंड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। धार्मिक क्रियाएं देखते हैं। अब देखो धर्म के बारे में भी मनुष्य सीख चुका था नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण कालीन लोगों को दफनाने की रीति रिवाज के साक्ष्य अभी भी मौजूद है। उदाहरण के लिए मृतकों को कभी कभी भोजन और मिट्टी के बर्तनों के जैसी वस्तुओं के साथ घरों के नीचे दफना दिया जाता था। माना जाता था उस समय, मान्यता ये थी फ्रेंड कि जो व्यक्ति मर जाता था तो उसकी व्यक्ति जो भोजन है, मिट्टी बर्तन है, वो सारी चीजें रख देते थे। उनका मानना था कि जो आत्मा है इनका इन सब चीजों का इस्तेमाल करती थी। ये सारी चीजें हैं। नवपाषाण काल के स्थल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ये जरूर लिखना फ्रेंड। आप नवपाषाण काल के वर्तमान में स्थल कहाँ है ये सारी चीजें लिखना है आपको। भारत में कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थलों में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सबसे पुराना नवपाषाणी काल स्थल माना गया है। ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड, उसमें सबसे पुराना नवपाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। कश्मीर में बुर्जहोम, बिहार में चिरोन और आंध्र प्रदेश में के उत्तर में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। इसलिए फ्रेंड ये लंबा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसके 3 भाग बनाए हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो से सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।